माँ ने सिखाया बहू बेटे को सबक। एक गांव में सुरेश नाम का एक गृहस्थ रहता था। उसकी पत्नी का नाम मीना था। उसको 2 बेटे और 2 बेटियां थी। एक छोटा सुखी परिवार था। सुरेश ने अपना सब पैसा अपने बेटे और बेटियां, उनकी पढ़ाई, शादी और उनके लिए अच्छे घर बनाने में खर्च कर दिया। सुरेश के बेटे और बहुएं स्वार्थी थे। माँ बाप ने इतना सब किया था, फिर भी सुरेश को अपने बेटे बहू के रहमो करम पर जीना पड़ रहा था। उन दोनों को बेटों और बहुओं से बहुत ज़्यादा हीनता और अपमान का बर्ताव मिलता था। अचानक एक दिन सुरेश की मृत्यु हो गई। इस वजह से वो बेचारा तो इस दर्द से मुक्त हो गया, पर मीना मात्र अकेली रह गई। मीना ऐसे ही उदास मनस्थिति में मंदिर गई। वहाँ उसे उसकी बचपन की सहेली रंजना मिली। उसे देखकर उसे अच्छा लगा। मीना को उदास देखकर रंजना ने मीना से उसके उदासी का कारण पूछा। मीना ने अपने दुखी जीवन का सभी विवरण उसे बताया। वह सब सुनकर रंजना ने उसे गुप्त में कुछ तो कहा। वो सभी सुनकर मीना को थोड़ा सा आधार मिला। दूसरे दिन सुबह जिस प्रकार रंजना के बताए अनुसार रंजना एक बैग लेकर मीना के पास गई और वो जैसे पहली बार ही मिल रही हो ऐसा बर्ताव किया। रंजना ने मीना को गले लगा लिया। मीना ने रंजना को पूछा, रंजना तुम यहाँ हमारे गांव में कब आई और किसके घर ठहरी हो? मीना की दोनों बहू मीना की आवाज़ सुनकर तुरंत अंदर से बाहर आईं। उन दोनों को देखकर रंजना बोली, अरे मैं दूसरे घर पर कहाँ रहूँ? हम दोनों मौसेरी बहनें हैं, तो भी सगी बहनों से ज़्यादा हमारा रिश्ता अटूट है। मुझे जीजा जी गुजर गए मालूम पड़ा, इसीलिए मैं तुम्हें मिलने के लिए और भेंट देने के लिए आई हूँ। पहले दिन तय किए अनुसार मीना बोली, रंजना तुम मुझे मिलने के लिए आई यह सुनकर बहुत अच्छा लगा, पर तुम मुझे भेंट देने के लिए कुछ लाई हो, उसका अर्थ मुझे कुछ समझ में नहीं आया। रंजना जानबूझकर रोने का सुर निकालकर बोली, अरे मीना, मुझे पता है कि आप दोनों ने तुम्हारी सभी पैसे बेटे बेटी के पढ़ाई, शादी और उनके लिए अच्छा घर बनाने में खर्च कर डाले। आप दोनों ने खुद के लिए कुछ भी नहीं रखा। यह सब ठीक है, क्योंकि आपके बेटे और बहुएं सभी अच्छे हैं, इसीलिए वह तुमसे प्यार से बर्ताव करते हैं, तुम्हें अच्छे से संभालते हैं, इसका मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन हमारे यहाँ पर सब उल्टा है। हमारी आर्थिक परिस्थिति अच्छी होकर भी बेटे पढ़े नहीं, इस वजह से वह कोई भी उद्योग धंधा करते नहीं हैं। उनको सिर्फ बैठकर खाना आता है। अमीर हैं, इस वजह से उनकी शादी भी हो गई, परंतु उनकी पत्नियां हम दोनों का बार बार अपमान करती हैं और मेरे बच्चे वह देखकर भी कुछ नहीं बोलते उन्हें। फिर रंजना आंखें पोंछने का नाटक करती है और वह आगे बोली, अभी ऐसी परिस्थिति हमने दोनों को जीने की इच्छा भी नहीं होती है और अब हमारी ज़िंदगी भी कितनी बची है। इसीलिए मैंने तय किया है कि मेरे पति का नज़दीकी कोई भी नहीं है और तुम्हारे सिवाय मेरा भी कोई नहीं है। इसीलिए सब पैसा बेटों को देने के बजाय तुम्हें आधे पैसे दे दूं। ऐसा विचार करके मैं मेरे पति की रजामंदी से 50 तोला वजन के 10-12 सोने के गहने और 50,000 रुपये इस बैग में लाई हूँ। इस बैग में 45,000 की नोटें हैं और 1 रुपये की 5,000 नाने हैं। अभी तुम कुछ ना कहते हुए सारा प्यार समझकर इस या बैग और उस चाबी ले लो। मैं सिर्फ तुम्हारे पास चाय पीकर तुरंत चली जाऊंगी। रंजना का यह बोलना सुनकर सास की बहन कोई सामान्य औरत नहीं है, बल्कि बहुत अमीर औरत है और धन की तिजोरी साथ लाई है। ऐसा विचार करके मीना की बड़ी बहू प्यार का नाटक करके उनको बोली कि क्या मासी, आप इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? अभी आए हो तो रहो हमारे घर 2-4 दिन। आपके बेटे और बहू भी नई पीढ़ी के हैं, इस वजह से आप उनके तरफ ध्यान मत दीजिए। आप दोनों पति पत्नी ने आपका जीवन यशस्वी किया है, वैसे भी हमें भी उस बारे में मार्गदर्शन दिया तो अच्छा होगा और कैसे जीवन जीना है हमें भी समझ में आ जाएगा। तभी रंजना उसे बोली, मेरे पति के दोस्त आज प्लेन से रात को 12 बजे हमारे घर आने वाले हैं, इस वजह से मुझे जाना होगा। हर एक मनुष्य के ज़िंदगी में ऐसा प्रसंग आता है कि जिसकी वजह से उसकी आंखें खुलती हैं और वह मनुष्य समझदार होगा तो उसे मार्ग दिखता है। ऐसा बोलकर रंजना चाय पीकर वहां से चली गई।
रंजना के जाने के बाद मीना के दोनों बेटे और बहुएं उससे बहुत अच्छा बर्ताव करने लगीं, बहुत प्यार और देखभाल करने लगे। मीना खाना खाने के बाद रात को अपने रूम में जाकर दरवाजे की कुंडी लगा लेती। रंजना के दिए हुए पैसे पत्थर पर पीट कर बजाकर गिनती थी। आवाज़ें रात के समय स्पष्ट उनके बेटे और बहुओं को सुनाई देती थी और उनका मीना पर और ज़्यादा प्यार बढ़ने लगता। ऐसा 5-6 महीने तक चलता रहा, लेकिन पैसे गिनने का काम मात्र ख़त्म नहीं हो रहा था और यह सिलसिला मीना ने अपने मरने तक चालू रखा। मीना के आखिरी 6 साल खुशियों में बीते, परंतु एक दिन अचानक मीना की मृत्यु हो गई। उसके जाने के बाद रिवाज और लोक लाज के लिए उनके बहुओं ने और बेटों ने आंसू बहाए। फिर उन्होंने शमशान से आने के बाद उन्होंने तुरंत माँ के रूम में जाकर उस बैग का ताला खोला और यह क्या, उनको धक्का लगा क्योंकि उसमें सिर्फ पुराने समाचार पत्र, 4-5 वजनदार पत्थर और सिर्फ 1 रुपया था। वो रुपया भी पत्थर पर पिटने पर पूरा का पूरा खराब हो गया था। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।